एक झटके में सैलरी डबल, और ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के साथ रियलिटी बन सकता है। क्या और कैसे होगा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो इस बार बात सिर्फ फिटमेंट फैक्टर या बेसिक सैलरी की नहीं है, बल्कि इस बार तो पूरा पे स्ट्रक्चर ही बदल सकता है। बड़ा अपडेट ये है कि इस बार सरकार कोई नया पे मैट्रिक्स नहीं लाएगी, बल्कि 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन का ही पे मैट्रिक्स दोबारा से लागू होगा, जिसमें कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे। यानी उसी फॉर्मूले से बनेगी नई सैलरी, लेकिन इसमें नया डेटा और फिटमेंट फैक्टर शामिल होगा, जिससे आपकी सैलरी में बम्पर उछाल आ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पे मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें हर एक लेवल की बेसिक सैलरी पहले से ही तय होती है। 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट था, जो इस बार दोबारा से रिपीट किया जाएगा। 7वें पे कमीशन में जो पे मैट्रिक्स बनाया गया था, उसकी नींव एक खास फॉर्मूले पर रखी गई थी, जिसे कहते हैं डॉक्टर वॉलेस एक्रोइड का फॉर्मूला। ये कोई मामूली फॉर्मूला नहीं, बल्कि ये एक साइंटिफिक तरीका है मिनिमम सैलरी तय करने का। इसका सीधा सा लॉजिक है कि एक औसत भारतीय आदमी को रोजाना खाने पीने के लिए कितनी कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसी के हिसाब से ये देखा जाता है कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए। अब जब मिनिमम सैलरी फिक्स हो जाती है, तो उसी के आधार पर पूरे पे मैट्रिक्स के अलग अलग लेवल्स बनाए जाते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और आगे तक। हर लेवल पर सैलरी उसी लॉजिक के ऊपर जाती है। यानी इस बार 7th पे कमीशन का पुराना स्ट्रक्चर तो रहेगा ही, लेकिन फर्क होगा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर का। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो ये एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिससे आपकी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता है और एक नई रिवाइज्ड बेसिक सैलरी बनाई जाती है। आसान भाषा में समझे तो अगर आपकी अभी बेसिक सैलरी 18,000 है और नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 फिक्स होता है, तो सिंपल कैलकुलेशन होगी 18,000 इंटू 1.92 यानी 34,560 रुपए। यानी इससे आपकी बेसिक सैलरी पर सीधे 16,560 रुपए का जंप होगा। ध्यान रखें, ये सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी है। अभी इसके ऊपर और भी अलाउंसेस जैसे HRA, TA, DA भी ऐड होंगे, जो आपकी इन हैंड सैलरी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।